दोस्तों, आज हम यही बात कितनी आसानी से कह देते हैं कि हमारा देश अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत ही स्पेशल कंट्री है। इसके 3 तरफ समुंदर है और एक दिशा में विशाल हिमालय पर्वत है जो आसमान को छूता नजर आ रहा है। देश की इस भौगोलिक स्थिति का फायदा भी हमें बहुत ही मिलता है, फिर चाहे हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें या फिर हमारे देश के मौसम के लिहाज से देखें, हर जगह हमको इसका बेनिफिट ही मिलता है। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या ऐसा हमेशा से था? मतलब हमेशा से ही हमारे देश के 3 दिशाओं में समुंदर और एक दिशा में हिमालय पर्वत था। आज दुनिया के नक्शे में जिस जगह पर भारत है, क्या वो देश हमेशा से उसी जगह पर था? दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण के बाद जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तब वो एक धधकते गोले के समान थी और कई वर्षों के लगातार परिवर्तन के बाद जाकर वो ठंडी हुई। तब क्या उस वक्त भी भारत का नक्शा ऐसा ही था जैसा आज हम मानचित्र में देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं? यदि ऐसे ही प्रश्न आपके मन में भी उठ रहे हैं तो दिल थाम कर बैठिए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपके ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू। बात 225 मिलियन साल पहले की है। तब की धरती ऐसी नहीं दिखती थी जैसा आज हम मानचित्र और सैटेलाइट इत्यादि में देखते हैं। तब पृथ्वी को बने महज 4 अरब 20 करोड़ साल ही हुए थे। पृथ्वी अपने जीवन की शुरुआती चरण में थी। तब जीवन भी बहुत सूक्ष्म स्तर पर था। बड़े बड़े जीवों का नामो निशान नहीं था। आज हमें विश्व के नक्शे पर 7 महाद्वीप और उनके बीच 4 बड़े महासागर दिखते हैं जो उन सभी महाद्वीपों को विभाजित करते हैं। पर 225 मिलियन साल पहले ये पूरी पृथ्वी मात्र एक बड़ा भूखंड थी। यानी पानी तो था, लेकिन धरती अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई नहीं थी, बल्कि एक साथ जुड़ी हुई थी और एक जगह पर थी। उस वक्त न भारत था, न चीन था, न अमेरिका, न साउथ अफ्रीका और न ऑस्ट्रेलिया। वो था एक बड़ा भूखंड जिसका नाम पेंजिया था। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे परिवर्तन होता गया, क्योंकि परिवर्तन ही तो प्रकृति का नियम है। तो बस इसी नियम के चलते पेंजिया भी धीरे धीरे 2 भागों में विभाजित होने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या घटना घटी होगी जिसके चलते भूखंड टूटने लगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण था टेक्टोनिक प्लेट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। टेक्टोनिक प्लेट्स किसी एक जगह नहीं रहती, वो हिलती रहती हैं और आज भी हिल रही हैं। पर अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं और क्यों हिलती रहती हैं? तो दोस्तों, जो हमारी धरती की ऊपरी सतह है जिस पर हम सब रहते हैं, घर बनाते हैं, वो असल में स्थिर नहीं है, पर हमको वो स्थिर दिखाई देती है। ऊपरी सतह के जो नीचे वाला भाग है वो कई छोटे छोटे प्लेट्स में बटा हुआ है और वो प्लेट्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करती रहती हैं। यही छोटी छोटी प्लेट्स ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। अब ये प्लेट्स क्यों मूव करती हैं, इसके पीछे की वजह भी दिलचस्प है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी धरती की सतह जिस पर हम सभी रहते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स भी किसी के ऊपर हैं, तभी तो वो मूव कर रही हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी ऊपर से जितनी कठोर दिखाई देती है, वास्तव में अंदर से उतनी नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे किसी पेस्ट की तरह एक गाढ़ा तरल भरा हुआ है। प्लेट्स इसी तरल के ऊपर तैर रही हैं। अब जब तरल पदार्थ खुद एक जगह पर स्थिर नहीं रहता तो उस पर टिकी हुई कोई चीज भला कैसे स्थिर रह सकती है? यही वजह है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं। लेकिन सभी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट इतनी स्लो होती है जिन्हें हम महसूस भी नहीं कर सकते। इनकी मूवमेंट का असर भी आज नहीं दिखेगा, ये असर लाखों सालों में दिखता है। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तब भी आप जिस टेक्टोनिक प्लेट पर हैं वो मूव कर रही है। तो दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट का फंडा तो समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के चलते ये पेंजिया महाभूखंड टूटना शुरू हो गया और 2 खंडों में बंट गया, जिनमें से एक गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया और दूसरा भाग लॉर्सिया के नाम से जाना गया। ये घटना 1000 या 10,000 या 1 लाख वर्षों में नहीं हुई थी, बल्कि इसको होने में करोड़ों सालों का वक्त लग गया। पेंजिया महाखंड के टूटने की शुरुआत अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद तमाम देशों का निर्माण हुआ। पहला भाग जिसका लॉर्सिया था, उससे भी एशिया, यूरोप और अमेरिका आदि का निर्माण हुआ और दूसरे भाग गोंडवाना लैंड से पहले दक्षिण अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। अभी हमको गोंडवाना लैंड पर ही फोकस करना है। अब आज से करीब 18 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के चलते गोंडवाना लैंड भी टूटना शुरू हो गया। गोंडवाना लैंड जब टूटा
तभी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अस्तित्व में आए। अब आप सोच सकते हैं कि भारत का निर्माण लॉर्सिया वाले भाग से हुआ होगा, क्योंकि लॉर्सिया से ही एशिया का जन्म हुआ था और भारत भी तो आज एशिया का ही हिस्सा है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसकी सच्चाई बहुत ही दिलचस्प है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये सच भी भारत और अफ्रीकी देशों के बीच वर्तमान रिश्ते को और ज्यादा पुख्ता बना देते हैं। गोंडवाना लैंड का एक बड़ा सा भूभाग आज से करीब 9 करोड़ साल पहले कटकर तेजी से गोंडवाना लैंड से दूर जाने लगा। तभी 8.8 करोड़ साल पहले जमीन का एक बड़ा सा भूभाग मेडागास्कर से दूर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बहुत तेजी से भागने लग गया, जिसकी स्पीड उस वक्त 20 सेंटीमीटर पर ईयर थी। मेडागास्कर से दूर जो भाग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, वो भाग आज से 4 करोड़ साल पहले यूरेशिया से टकरा गया और इस तरह भारत एशिया का हिस्सा बन गया। तो भारत हमेशा से एशिया का भाग नहीं था। एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत करोड़ों वर्ष की लगातार परिवर्तन के कारण बना है। इस परिवर्तन ने न सिर्फ भारत को एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश के तौर पर स्थापित किया है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो बहुत कुछ भारत को मिला है। जब भी कभी दो टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर होती है तो ये देखने में आता है कि जो प्लेट ज्यादा भारी होती है वो नीचे की साइड हो जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की साइड होती है। ऐसे स्थान जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर होती है, वहां पर पहाड़ी इलाके जरूर बन जाते हैं। वहां पर एक तरह का मलबा जमा हो जाता है जो ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऐसा ही कुछ नजारा हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। लद्दाख का पूरा इलाका बहुत पहाड़ी है और हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट इसी टक्कर की देन है। इनका निर्माण भी करोड़ों वर्षों में हुआ है। कई भूवैज्ञानिक आज ये मानते हैं कि यदि पूरी दुनिया के मानचित्र को आपस में जोड़ दिया जाए तो आज भी वही पेंजिया लैंड बन जाएगा। यानी उस भूमि के जो टूटे हुए हिस्से थे वो आज भी अपने अस्तित्व में है, बस ये आज अलग अलग जगह पर चले गए हैं। अब आपको क्या लगता है, धरती के नीचे होने वाले बदलाव अब रुक गए हैं? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आज भी धरती के नीचे कई तरह के परिवर्तन चल रहे हैं। हमारा भारत जिस टेक्टोनिक प्लेट पर है वो प्लेट लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रही है। इस वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों की ऊंचाइयां हर साल बढ़ती जा रही हैं। उदाहरण के लिए अगर आप हिमालय की ही लंबाई देखें तो हर साल इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाता है और यह बर्फबारी के कारण नहीं बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण होता है। तो दोस्तों, फिलहाल तो दुनिया हमें इस तरह से दिख रही है, लेकिन आगे आने वाले कई लाखों करोड़ों साल में दुनिया का नक्शा बहुत बदल जाएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के चलते कई नए भूखंड बनेंगे और ये पुराने भूखंड समाप्त भी हो जाएंगे और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन होते रहता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी दुनिया में सिर्फ सूक्ष्म जीव होते थे जिनमें एक कोशिकीय जीव थे। उसके कुछ वक्त बाद डायनासोर्स का जन्म हुआ जो कि बहुत ही विशालकाय थे, लेकिन आज हम जैसे बुद्धिमान जीव धरती पर चल रहे हैं। अब ये सिलसिला भी कब रुकेगा कोई नहीं कह सकता। हो सकता है अगले कुछ वर्षों में इंसानों का अस्तित्व भी यहाँ से मिट जाए और हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान जीव इस धरती पर रहने लगे। तो दोस्तों, धरती या भारत से जुड़ी इसके आगे की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पार्ट 2 इसका जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।